आप देख रहे हैं खबर नेम हाशमी ऑफिशियल। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खबर नेम हाशमी ऑफिशियल में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। नाज़रीन, आज मैं आपको कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा। छोटे छोटे पंजाबी कहते हैं टोटे टोटे, छोटे छोटे टोटे ਤੁਹਾਡੀ खिदमत च पेश करांगा। मेरी उम्र च पहुँच के तो बचपन बड़ा याद आने लग पैंदा। बचपन दी गल्लां बड़ियां याद आंदियां ने, बड़े वाकियात याद आते हैं। रात को सौन तो पहला आदमी जिहड़ा वो अपने माजी च खो जाता है, और ख़ास तौर पर बचपन 7-8 साल की उम्र तक आपने जो लाइफ गुजारी होती है वो आपको बहुत याद आती है। पिछले दिनों मैंने एक तस्वीर फेसबुक पे जारी की, जो मेरी 7 साल की उम्र की तस्वीर है, और मैं अपनी नानी के पहलू में खड़ा हुआ। नानी की गोद में एक बच्चा बैठा हुआ है, 2-3 बच्चे और भी हैं करीब करीब। तो दोस्तों ने ये समझा कि शायद ये हम बहन भाई हैं। उस तस्वीर में जो बहुत सारे दोस्तों ने देखी, मुझे फ़ोन किए और पूछा कि आपकी नानी की गोद में डॉक्टर अख्तर साहब तो नहीं बैठे हुए, वो आपकी फलां बहन तो नहीं है। वो तमाम बच्चे जो उस तस्वीर में मेरे साथ है, नानी के साथ वाली जो तस्वीर है, उनमें मेरा बहन भाई कोई और नहीं मौजूद। वो मेरे ननियाल के, मामू के या खाला के बच्चे हैं, जो उस वक्त नानी की गोद में थे। और जब तस्वीर उतर रही थी मैं भी वहाँ मौजूद था, और मैं भी वहाँ खड़ा हो गया। और ये तस्वीर जो यकीनन कोई 63 साल पुरानी होगी, तो मुझे मेरे एक अजीज़ ने गिफ्ट की है, जिसे मैंने फेसबुक पे शेयर किया है। और मैं अपनी 7 साल की उम्र में जो नज़र आ रहा हूँ, मैं अपने एक्सप्रेशन पढ़ रहा हूँ, मुसलसल देख रहा हूँ कि मैं उस वक्त क्या था। मैंने ज़िंदगी के इतनी दहाइयाँ कैसे कैसे गुजारी, आज मैं कहाँ खड़ा हूँ, मुझे कल कहाँ खड़े होना है, मेरा क्या मज़ीद फ्यूचर भी है, जो मैंने अभी कुछ और काम भी करने हैं। ये सारी चीज़ें दिमाग में आती रहती हैं। ये छोटी सी बात थी जो मैंने आपसे की। अब मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। मैं 2 साल पहले टोरंटो में था, कनाडा में। वहाँ मेरे भतीजे हमजा नईम की शादी थी। उन्हीं दिनों में मेरा अपना बेटा अपनी फैमिली के साथ कनाडा परमानेंटली शिफ्ट हो रहा था, उन्हीं दिनों में, जबकि मैं वहाँ था। और उसको वहाँ मिली थी पीआर, परमानेंट रेजिडेंस मिली थी पूरी फैमिली को, जो 3 साल के लिए होती है। 3 साल के बाद मुकम्मल शहरी आप बन जाते हैं, आपको वोट डालने का हक मिल जाता है, आप वहाँ की सियासत में भी हिस्सा ले सकते हैं। वह आप एक इक्वल टू सिटीज़न जो है मुकम्मल, वो 3 साल के बाद होते हैं। और 3 साल तक आप सिटीज़न तो होते हैं, लेकिन तमाम हकूक जो है वो आपके पास नहीं होते। अब मुझसे कोई भी पूछता कि आपका बेटा कहाँ जा रहा है, तो मैं शहर का नाम भूल जाता था। सस्काटून जा रहा था, और सस्काटून मेरी जुबान पे आता ही नहीं था। मैंने आपको बताया कि मैं हमजा नईम अपने भतीजे की शादी पे गया हुआ था। वहां पे वहां मेरी भतीजी के
ससुर भी मौजूद थे जिनके साथ मेरी दोस्ती है। जब कोई मुझसे पूछता कि आप किस शहर में आपका बच्चा जा रहा है, मैं उनकी तरफ देखता तो वो कहते सस्काटून, तो मैं अगले को बताता सस्काटून। फिर वो जो परवेज साहब थे, मेरी भतीजी के ससुर, उसने कहा यार खावर साहब ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ जेन दिमाग ਵਿੱਚ सस्काटून ਦਾ ਨਾਂ ही नहीं समा रहा, फिक्स ही नहीं हो रहा। तो मैं नाल खलोता, मैं दसी जा रहा है, फिर कोई और पूछेगा तो की कहोगे। मैं क्या हाँ ये सस्काटून जो है ये मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, फिक्स नहीं हो रहा। कोई मुझसे पूछते फिक्स नहीं होता। कह रहा मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ, उसके बाद आप कभी सस्काटून का नाम नहीं भूलेंगे। मैंने कहा प्रोफेसर बताए। उसने कहा सास्काटून, सास्काटून, ये याद रहेगा। मैं क्या ये याद रहेगा सास्काटून। प्रोफेसर साहब कहने लगे इसमें से आर माइनस कर दो, रे माइनस कर दो, सस्काटून बन जाएगा। तो उसके बाद मैं सस्काटून का लफ्ज जो है कभी नहीं भूला। मैं आज के व्लॉग में आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं उस लाहौर शहर में पैदा हुआ, उस माहौल में पैदा हुआ जब गलियां मोहल्ले की साझ नहीं होती थी। कि अगर मैं मुजांग में पैदा हुआ हूँ तो मैं मुजांग के लोगों को जानता हूँ, मैं सादी पार्क में रहता हूँ तो मैं सादी पार्क के लोगों को जानता हूँ। पूरे शहर की एक साझ हुआ करती थी, पूरा मोहल्ला आपका घर हुआ करता था, और इतना ज्यादा गहरे ताल्लुकात होते थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। सादी पार्क में मेरे मामू खालिक, जो अल्लाह के फजल करम से इस वक्त सेहतमंद है, बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, गांव में होते हैं, वो लाहौर में सादी पार्क हमारे घर आए हुए थे। तो सादी पार्क में एक मोहल्लेदार से उनकी दोस्ती हो गई। तो उस दोस्ती की वजह से वो जो मोहल्लेदार है, मेरा भी रोजाना उससे टकरा होना शुरू कर दिया। वो मोहल्लेदार मुकम्मल एक लंबा तड़ंगा नौजवान था और मैं 6-7 साल का बच्चा था। अब ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ कि लाहौर होता था, क्यों सुना रहा हूँ, ये अब मैं आता हूँ इस तरफ। इस वाक़े को दहाइयां गुजर गई। 1962 में हम मुजांग सादी पार्क छोड़कर इछरा पीर गाजी रोड पे मुंतकिल हो गए, जहां हमें प्राइमरी स्कूल में दाखिल करा दिया गया, हाई स्कूल में गए, हाई स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज का ज़माना शुरू हुआ, कॉलेज का ज़माना शुरू हुआ तो सहाफ़त का शौक़ हुआ, सहाफ़त का शौक़ हुआ तो मुसावात जज ज्वाइन किया, लिखना शुरू किया, बच्चों की कहानियाँ लिखनी शुरू की। एक आज़ाद अखबार था, उसमें सैकड़ों बच्चों की कहानियाँ मैंने लिख दी, और आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करता करता जब मैं रोजनामा जंग का एडिटर बना, अपनी जिद्दोजहद से, थ्रू प्रोसेस, किसी सिफारिश से नहीं, किसी की मेहरबानी से नहीं, अपनी मेहनत मजदूरी कर करके अपने आप को मनवा कर मैं थ्रू प्रोसेस जब मैं एडिटर बनता हूं तो एक दिन समनाबाद चौक, आपने देखा होगा ये मुजांगू वाला, वहां एक मेडिकल स्टोर हुआ करता था। मैं मेडिकल स्टोर पे कोई दवाई लेने के लिए गया तो मुझे एक बड़ी बारोब आवाज आई और मैंने अपना निक नेम बरसहा बरस के बाद सुना।
कि कोई गुंजीली आवाज में कह रहा था मुझे, मैं तो एडिटर बन चुका था जंग अखबार का, और मुझे तखातब किया जा रहा था, मुखातिब किया जा रहा था, वो चीने। आज मैं पहली बार आपके सामने बता रहा हूँ कि बचपन में छोटी उम्र तक मेरा निक नेम जो है वो चीना था, मुझे चीना कहा जाता था। और जब हम मिछरे में शिफ्ट हुए तो उस वक्त वो चीना का लाह का ख़त्म हुआ और मुझे घर वालों ने भी खाबर कहना शुरू कर दिया था। तो वो जंग अखबार के एडिटर साहब खावर साहब मेडिकल स्टोर में खड़े हुए हैं, पीछे से आवाज आते हो, ओए चीने। मैं पीछे मुड़ के देखता हूं, मैं फौरी तौर पे उस बंदे को पहचान लेता हूं। ये वही साथी पार्क मुजांगो वाला आदमी था जो मेरे मामू का दोस्त था। मुझे इशारा करके करे इधर आओ। मैं बड़े अदब से उसके पास चला गया। तू चीना ही है ना? मैं क्या, मैं चीना ही है। मैंने पहचानी? मैं क्या, मैं तर पहचान लिया। ये था एक जमाना जब लाहौर में सांझ हुआ करती थी। सांझ की बात आई है तो मैं बताऊं आपको कि मेरे वालिद की पैदाइश पैसा अखबार लाहौर की है। पैसा अखबार नाम इसलिए पड़ा कि जब पहला उर्दू अखबार पैसा अखबार के नाम से, जिसकी कीमत 1 पैसा थी, उसी वजह से पैसा अखबार उसको कहते थे। तो उस वक्त उस इलाके का नाम पैसा अखबार शुरू हुआ था, वरना उससे पहले उसके कई नाम थे जिनमें एक चंगड़ महल्ला भी था। पैसा अखबार को प्री पार्टीशन चंगड़ महल्ला भी कहा जाता था। तो मेरे वालिद की पैदाइश पैसा अखबार की थी। उनकी पैदाइश से लेके उनकी डेथ तक पैसा अखबार के लोग उनसे मिलने आया करते थे तवातर के साथ। मुझे याद है कि पैसा अखबार से 4-5 लोग ऐसे भी थे जो ईद उल अदा पे राने लेकर हाशमी साहब के लिए उन्होंने लाजमी तौर पे आना होता था। मुझे एक दो नाम याद भी है कि एक सेठ सदीक साहब होते थे और वो उन्होंने एक दुकान होती थी, ज़मीन पे बैठते थे और उनके गिर्द पैसे पैसे जमा होते थे। वो महफूज बीड़ी के नाम से बीड़ी निकालते थे। उस जमाने में लोग सिगरेट के साथ साथ बीड़ी भी पिया करते थे, जो तंबाकू के पत्ते बांध कर, पत्ते को पैक किया जाता है तंबाकू के, और उसके बाद धागा लपेटा जाता है, फिर सिगरेट की तरह उसको मुंह में रखा जाता है, उसको जलाया जाता है और लोग उसका सूटा लगाते हैं। तो बीड़ी का बहुत रवाज था और बीड़ी ने, वो जो सेठ सदीक साहब थे, उनको बहुत अमीर कर दिया था। और उनका एक बेटा था महफूज, जिसके नाम पे महफूज बीड़ी थी। महफूज ना सिर्फ नईम हाशमी साहब की मौत तक, बल्कि नईम हाशमी की मौत के बाद कम अज कम उनकी 30 साल तक मनाई जाने वाली बरसियों में भी अपने बच्चों के साथ शिरकत करता रहा। ये था लाहौर शहर, ये थे लाहौर शहर के वासी जो एक ही खानदान की तरह रहा करते थे। तो बहुत सारी मैंने लाइफ देखी है। मेरी जो लाइफ स्टार्ट हुई है, बड़ी फखरिया लाइफ। मैं आपको बताता हूँ कि मैं अगर किसी और चीज़ पे फख्र करता हूँ तो कम करता हूँ। अगर मैं किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा फख्र करता हूँ तो इस बात पे फख्र करता हूँ कि मैं नईम हाशमी का बेटा हूँ। क्योंकि जब हम छोटे छोटे बच्चे होते थे, घर से बाहर निकलते थे, लक्ष्मी चौक अपने दफ्तर जाते थे, शहर में किसी और जगह जाते थे,
किसी के घर में जाते थे तो लोग हमें मुखातब करते थे, ये नईम हाशमी के बच्चे जा रहे हैं। जब लोग कहते थे कि ये नईम हाशमी के बच्चे जा रहे हैं तो हमारा सीना फख्र से बुलंद हो जाता था। तो नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़।